Audio Jungle। धनबाद नगर निगम की सफाई एजेंसी रेमकी के करीब 550 सफाई कर्मियों की जनता श्रमिक संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन आज हरिया विधायक सह जनता श्रमिक संघ की महामंत्री रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह की पहल पर आज कंपनी के अधिकारियों के साथ घंटों चली बैठक के बाद धरना समाप्त हो गया। मजदूरों द्वारा कंपनी के ओवर टाइम काम करवाने के साथ साथ दुर्व्यवहार करने को लेकर कंपनी के पदाधिकारियों के साथ तनातनी चल रही थी। साथ ही हाल ही में कंपनी में कार्यरत 2 मजदूरों की मौत के बाद उनके आश्रितों को अभी तक नियोजन नहीं दिए जाने की मांग को लेकर सफाई कर्मी लगातार 4 दिन तक काम ठप रखकर कंपनी के मुख्य द्वार पर धरना दिए थे। आज हरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कंपनी के पदाधिकारी के साथ घंटे वार्ता किया, साथ ही मांगों को मनवाया, साथ ही आश्रितों को जल्द से जल्द नियोजन देने के लिए भी राजामंदी करवाई। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए विधायक और पूर्व विधायक ने कहा कि नगर निगम के प्रशासक अपने मजदूरों के हित के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आज मजदूरों को यह कदम उठाना पड़ा और मजदूरों की मांग जायज है। उनके हक अधिकार के लिए जनता मजदूर संघ हमेशा उनके साथ है। आज मजदूर की मांगों को लेकर वार्ता सफल रही और कंपनी के द्वारा सभी मांगों को माना गया है। इसके बाद धरना समाप्त कराया है। आने वाले दिनों में मजदूरों के हर दुख सुख में जनता मजदूर संघ उनके साथ खड़ा रहेगा। कितना मांगा कि आप क्या कुछ विशेष मांग कई लोगों का किन किन बातों पर सहमति बनी? देखिए, अभी आप लोगों को जैसा कि जानकारी होगा कि पिछले 4 दिनों से सभी लोग आंदोलन पर थे और अपनी बातों को लेकर सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ मजदूरों के साथ शोषण किया जाता था। शोषण इस प्रकार से होता था कि अगर मजदूर अपने काम को ईमानदारी से पूरा करने के बाद अगर उसको खाना बनाने का समय ना मिले, तो अगर खाना बैठकर बना रहा तो प्रबंधन के कुछ लोग द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था कि उनका खाना उनका छीन लिया जाता था, खाना फेंक दिया जाता था। तो ये सब चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी लोगों में आक्रोश था कि अगर हम शहर की गंदगी साफ कर रहे हैं और मान सम्मान अगर हमको ना मिले तो ऐसी परिस्थिति में या तो मर जाना अच्छा होता है या तो फिर उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। तो सभी साथियों ने माननीय विधायक श्रीमती रागिनी सिंह जी से इस विषय पर बात किया और बात करके उन्होंने अपनी बातों को रखा। तब ये निर्णय लिया गया कि नहीं भाई, अगर कंपनी अगर यहाँ के लोगों को मान सम्मान नहीं दे रही है, अगर वर्कर को नहीं दे रही है कि हम कूड़ा कचरा उठा रहे हैं, हम हर वो आदमी का जो अपने घर से गंदगी निकाल रहा है उसको हम उठा रहे हैं, तो इस परिस्थिति में अगर हमारा सम्मान नहीं रहेगा तो हम या तो जी नहीं सकते हैं या तो फिर हमारा लड़ाई एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। तो इन सब बातों को लेकर प्रबंधन से बात हुई और जैसे आप हमारा एलएमबी का है कुशल श्रेणी में लाने का, तो कंपनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अगर राज्य सरकार का जो नियमावली है, अगर उस नियमावली में अगर हमारा कमी बेसी है, अगर जो नियम है तो उस नियम को हमारे पास प्रस्तुत कराया जाए। और हम भी अपने स्तर से ये तैयारी कर रहे हैं कि पेपर को हम उपलब्ध कराएंगे और उपलब्ध कराकर और 15 दिनों के अंदर में इनका वेतन वृद्धि का हम लोग ये बढ़ोतरी कर देंगे। लेकिन जो राज्य सरकार का जो जियो है उसको हमको या आपके संगठन के साथियों को उपलब्ध कराना होगा। तो इन विषयों पर चर्चा हुई। कई मुख्य विषय थी, नियोजन को लेकर के आपने बात किया। एक विक्की जी और विक्की हाड़ी जी और बजरंगी हाड़ी जी 2 लोग थे जो आज 8-9 महीना पहले जो बता रहे थे कि नगर निगम के कार्य में ही इन लोगों की अचानक किसी घटना में आकस्मिक मृत्यु होगी और वो एक्सीडेंटल कहिए इसको। तो उसमें उनके परिवार को कंपनी द्वारा ये बोला गया, स्पष्ट किया गया कि 15 जनवरी तक उनके आश्रित जो उनकी पत्नी है बजरंगी जी की और विक्की हाड़ी जी की, उनकी पत्नी को दोनों मतलब रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। वो नगर निगम में उनको बहाल किया जाएगा, जो कंपनी का जो नियमावली है। और साथ ही साथ इस साल भर इस कंपनी के द्वारा जो है 11 दिन का छुट्टी मिलता था, लेकिन यहाँ का जो लोकल मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट द्वारा साल में सिर्फ उनको 3 छुट्टी उपलब्ध कराई जाती थी, जिसको फेस्टिवल छुट्टी कहा जाता है।
तो उस फेस्टिवल छुट्टी को स्पष्ट किया गया कि अब 3 दिन नहीं 11 दिन उनको उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे साथियों के साथ ये कहा गया कि राज्य सरकार की नियमावली में 34 दिन है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अगर 14 दिन नियमावली में है, अगर नगर निगम वर्कर को लेके, तो अगर वो है तो वो कागज उपलब्ध कराया जाए, वो हम इस चीज को भी देने के लिए तैयार है। तो जो पहले 3 दिन मिलता था वो आपको 11 दिन अब आपको मिलेगा, वो फेस्टिवल छुट्टी। और साथ ही साथ अगर कंपनी को आवश्यकता पड़ती है कि अगर कहीं किसी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है और फेस्टिवल के दिन अगर उनको बुलाता है तो उस दिन उनको डबल हाजिरी देकर उनसे काम कराया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कंपनी से बात हुई। एक प्रबंधन के अधिकारी थे जिनका मिसबिहेव बहुत खराब था। स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप इसको ठीक कीजिए और उनको वहां से हटाइए, क्योंकि अगर ये लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आधी बात ना वो कंपनी को सही बताते थे और मजदूरों के बीच में भी अलग सा वो व्यवहार बनाते थे। तो इस पर कंपनी ने एग्रीड किया कि नहीं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो मजदूर का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कार्ड होता है, जॉब कार्ड, वो आइडेंटिटी कार्ड उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उनके पिता का नाम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो भी उनके साथ रहेगा। मेडिकल इश्यूज पर बात हुई कि अगर अचानक कोई दुर्घटना होती तो उस परिस्थिति में जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जो खर्च होता है वो कंपनी उसको बेयर करेगी और उनको उपलब्ध कराएगी। साथ ही अगर आपातकालीन स्थिति में अगर कंपनी अगर मजदूरों से ओवर टाइम कराती है तो कंपनी उसके लिए ओवर टाइम देने के लिए भी स्पष्ट कराई और ये भी कहा है कि 8 घंटा से बेसी हम ड्यूटी नहीं कराएंगे और उस पर भी अगर कहीं हमको शिकायत करेगी तो 100% संज्ञान लेकर अगले पर या तो उनको जो भी उनका हक है उनको दिया जाएगा या तो कार्रवाई की जाएगी। तो मैं अभी आपको स्पष्ट बता देता हूं कि हमारा जो प्रमुख मांग था वो LMB चालक को कुशल श्रेणी में लाना और HMB चालक को अति कुशल श्रेणी में लाना, सभी मजदूरों को कुशल श्रेणी का वेतन भुगतान कराना, हाँ, और सभी पर्यवेक्षकों को अति कुशल श्रेणी में वेतन लाना। तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो हम लोगों को राज्य सरकार का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई नया चीज अगर है तो वो हमको उपलब्ध करा दिया जाए, वो हम देंगे। तो उन्होंने एक समय दिया है कि हमको उपलब्ध करा दीजिए, हम 15 दिन के अंदर उसको लागू कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, वो पेपर हम लोग कंपनी को उपलब्ध करा देंगे और वो इनका जो अर्धकुशल और अकुशल है उनका वो श्रेणी बदल जाएगा। हम तो ये स्पष्ट कहेंगे कि नगर निगम के प्रशासक को इस बात का ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ये उनका एक अंग है। ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन पे काम हो रहा है, लेकिन ये वो उनके प्रिंसिपल है और उनको ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर ऐसी परिस्थिति में अगर कहीं इनके साथ गलत हो रहा है तो इस पे उनको बात करना चाहिए और ऐसे में समन्वय बना रहता है। मजदूर भी निडर होकर काम करते हैं, लेकिन अगर जहाँ कोई अभिभावक रहे ही नहीं जाए, कोई गार्जियनशिप बचे ही नहीं, कोई डिसिप्लिन बचे नहीं, तो वहाँ स्पष्ट रूप से है कि काम नहीं हो। जो आज देखिए, ये तो आप देखिए कि हमारे मजदूर भाई के एकता का ये देन है, क्योंकि चट्टान की तरह ऐसी भीषण स्थिति में इतनी ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद भी लोग टूटे नहीं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। उन्होंने विश्वास जताया कि एक यही परिवार है, कि यही एक ऐसा संगठन है जो मजदूरों के सही हक दिलाता है। तुम लोगों ने जो विश्वास रखा मेरे पे, और उस विश्वास से आज 4 दिन से लगातार, चूँकि हम सोचे कि भाई यही क्यों ठंड में तड़पेंगे, हम भी रहेंगे लास्ट में, क्योंकि हम थोड़ा 2 दिन व्यस्त रहे और चाहे जो निर्णय रहा उन लोगों ने रात में लगभग मांगे मान ली, बिल्कुल 19-20 मांगे थी, उसमें सारे मांगों को पूरा हो गया। अब एक मांगे जो थी अभी बताया कि राज्य सरकार के जो नियम अनुसार जो भी होगा हम लोग 15 दिन में पूरा कर देंगे, अगर है ऐसा है तो ये चीज़ है। और बाकी जो भी छोटे मोटे इश्यू था वो सारे चीज़ों को लोगों ने माना, बल्कि नया भी चीज़ें हम लोग कर दिए। जो ओवर टाइम मजदूर से काम कराया जा रहा था, उसके लिए जो छुट्टी का जो पैसा नहीं मिलता था, वो सारे चीज़ हम लोग इन्वॉल्व करवा दिए। ओवर टाइम का भी हम लोग पैसा दिलवाने के एग्री करवा दिए। चाहे हमारे मजदूर को जो जूता होता नहीं मिल रहा था, सुरक्षा को देखते हुए आई कार्ड नहीं था, हर चीज़ एक्स्ट्रा जो हम लोग बढ़ चढ़ के जितना ये लोग सोचे नहीं तो उससे ज़्यादा हम लोग किए। हड़ताल टूटी आज हड़ताल टूटा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी 2 महिलाएं आज बहुत लंबे समय से त्रस्त थी,
यही मजदूर भाई के साथ घटना हुआ। आज 1 साल होने जा रहा है और सारा वर्ता के बाद भी उन्हें ना बहाली किया गया, ना नियोजन मिला। आज वो भी डिक्लेयर हो गया कि 15 तारीख से वो ड्यूटी में भी आएंगे और उनका थोड़ा सा पेपर चीज का बाकी है, जैसे पूरा होता है उनका पैसा भी मिल जाएगा। हम तो बोले थे कि मजदूर हित का जहाँ भी बात आएगा वहाँ हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कौन मजदूर है, किस कंपनी का है, कहाँ मजदूर हित के लिए हर लड़ाई में हम लोग आगे हैं। और देखिए प्रबंधन कितना छटक रहा था, आप देखे हैं पहले क्या भाषा था। और कल रात में 12 बजे मेरे गार्ड मेरे रूम में फोन किया, बोले भाई इतना रात को कौन इतना परेशान किया है। हम भी थोड़ा अनसाए ही थे कि नहीं अर्जेंट है। तो कोई हम बोले कि ठीक है, एक आदमी आया बात कराया, जो भी हमारा ठीक है, बात तो हो गया, फोन पे ही बात हुआ। बोले ठीक है, जो विषय होगा मेरे मजदूर के साथ ही बात होगा, यहाँ हम कोई बात नहीं करेंगे। कोई बात कराने ही आया था, डायरेक्ट बात कराया, फोन पे बात करा दिया, बोले टाइम दिए। तो ये रवैया है। और ये नहीं, हम प्रबंधन को भी नहीं, जो बीच के बिचौलिया था अपना चक्कर में ना प्रबंधन को सही रिपोर्ट दे रहा था और ना प्रबंधन के बाद हमारे मजदूर तक पहुंचा रहा था। इसी बिचौलिया के कारण हमारे मजदूर का ये इतना परेशानी हो रहा था। कई लोग टिप्पणी कर रहे थे, हम देख रहे थे, चाहे मीडिया से सोशल से देख रहे थे, किसान साहब चाहे विधायक, नहीं सर, अरे हम किसी से सपोर्ट मांगे ही नहीं थे, अपने मजदूर के लिए हम ही काफी है, हमको क्या जरूरत है किसी का। मेरे मजदूर के लिए हम सिर्फ खुद काफी अकेला है, हमको किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम अपने मजदूर का लड़ाई खुद लड़ते हैं और आज देखिए सफलता में नहीं, मेरा ताकत मेरा मजदूर है, कोई नेता नहीं।